से आप सभी वंचित हो चुके हो, कम से कम अपने आने वाले संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को उस अमृत से वंचित मत करना। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये ड्यूटी आपकी है प्यारे। लेकिन आजकल क्या करें महाराज, बच्चे हमारा कहना मानते ही नहीं है। ऐसा कई लोग कहते हैं। श्री राधे, ऐसा कई लोगों का प्रश्न है क्या कि बच्चे हमारा कहना मानते ही नहीं है। आपसे मैं एक बात पूछूं, जितनी यहां पर बहुएं बैठी हैं, क्या आप अपनी सासू मां का कहना मानते हो? अरे बोलो ना जी। महाराज सारी पोल पट्टी क्यों खुलवा रहे हो? हैं? हम लोग अपने सासू माँ का कहना नहीं मानते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने पति का कहना तो मानते होंगे ना। महाराज शादी के 2-4 वर्ष तक तो पति का कहना मानते थे, लेकिन 15-20 साल हो गया, अब पति का कहना हम मानेंगे या हमारा कहना पति मानेंगे? हैं? आप भी कैसे बोलते हैं हमारा? अब तो जो हम कहते हैं वो हमारे पति उनको मानना पड़ता है। हैं? इसकी शुरुआत आप स्वयं से करिए। क्या आप गुरु का कहना मानते हो? ईमानदारी से बोलना। महाराज जब हमने नामदान लिया था ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम महाराज जी पूरा नियम से भजन करते थे, तिलक भी लगाते थे। लेकिन अब तिलक कहाँ है जी? सुमिरनी कहाँ है? माला कहाँ है? महाराज वो तो घर में पड़ी हुई है, तिलक माथे पर नहीं है। कहाँ है फिर? पूजा घर में वो श्री जी रखी हुई हैं, तिलक पेटी पूजा घर में रखी है महाराज ना। गले में तुलसी जी की माला, हाथों में सुमिरनी, माथे पर तिलक, हाथ में कलावा। क्या आप लोग गुरु दीक्षा लेने के बाद, गुरु मंत्र लेने के बाद, भगवान के भक्त होने के बाद भगवान गुरुदेव भगवान का नाम मानते हो? नहीं मानते हो। जब आप अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हो, तो आपके बच्चे आपका कहना क्यों माने जी? अच्छा है, नहीं मानते हैं, अच्छा है। हाँ, ऐसी परेशान रहोगे फिर। शुरुआत स्वयं से करो। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि तिलक लगाया करो। ठीक है गुरुजी, मैं आज से तिलक अवश्य लगाऊंगी, आज से तिलक मैं अवश्य लगाऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक। यदि आप बताओ, यदि आपके जो शादीशुदा माताएं हैं, विवाहित औरतें जो हैं, ऐसी विवाहित माताएं यदि अपने मांग में सिंदूर नहीं भरेंगी, यदि थोड़ी भी देर तक सिंदूर मांग से सिंदूर नहीं रहेगा, थोड़ी देर भी, तो समाज क्या कहेगा? अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा? बुरा कहता है। नियम तो ये है, जैसे ही स्नान करें आप लोग, स्नान में चूंकि केश भी धोना पड़ता है, तो केश जैसे ही स्नान करके आप वापस आएं, सबसे पहले सिंदूर लगाना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति में जो बताया गया है प्यारे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहले स्वयं का श्रृंगार करते हैं, पहले बढ़िया बाल बना लेते हैं, बढ़िया श्रृंगार करके फिर लास्ट में सबसे अंत में सिंदूर लगाते हैं। गलत करते हो आप लोग। मांग कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि हमारे पति सही सलामत रहें, हमारा गृहस्थ जीवन सुंदर रहे, तो मांग से सिंदूर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सिंदूर लगाइए, फिर आप श्रृंगार करिए, फिर उस मांग को पूरा भर लीजिए। ये नियम होता है। ठीक इसी तरह से जब हम भगवान के बन गए हैं प्यारे, तो भगवान की निशानी क्या है? भगवान के बनने की निशानी क्या है? जैसे पति, हमने शादी किया तो पति की निशानी क्या है? विवाह की निशानी क्या है? सिंदूर। ये जो तिलक है ना, यही सिंदूर की तरह है। एक भी पल, एक भी सेकंड हमारे माथे से
तिलक नहीं हटना चाहिए यदि आप पक्के श्री वैष्णव हैं तो। यदि आप अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं तो आपके माथे से तिलक बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। ये पहली निशानी है तिलक, सिंदूर। श्री राधे। आहा, हे राम जी। दूसरी निशानी क्या है? मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र होता है कि नहीं? अरे बोलो ना जी। हाँ जी, अच्छा जी। ये जो तुलसी जी की माला हम पहनते हैं ना, यही मंगलसूत्र है। क्या ध्यान देना। नहीं नहीं महाराज, हम तो सोने की ही चैन पहनेंगे। यही चैन, यही सोने की चैन हमको बेचैन की रहती है। सब बेचैन हैं। क्यों? सोने की चैन के लिए। नींद भी गई, सुख भी गया, शांति भी गई, सब बेचैन है। तो अपने अपने बच्चों को आप शिक्षा दें, बेटा जिस अमृत से हम वंचित रह गए हैं, कम से कम तुम उस अमृत से वंचित मत रहना। क्योंकि कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। श्री ध्रुव जी बाल्यावस्था से भगवान का भजन करते हैं। श्री राधे।